जयंत दा, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या रुख रहने वाला है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का इस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? क्या वो कांग्रेस की ताबेदारी स्वीकार करेंगी? विपक्षी एकता का जो मंत्र यदा कदा सर्वदा दोहराया जाता है, या वो अपने ही किसी कैंडिडेट को प्रपोज करेंगी? क्या रुख रहने वाला है उनका? मैं आपको एकदम सीधी खबर में जा रहा हूं जी। जो जानकारी मुझे मिला है वो है, नंबर 1, ममता बनर्जी गोवा चुनाव के बाद दिल्ली के बारे में स्ट्रैटेजी बहुत बदल दी है। उनको लग रहा है अभी पश्चिम बंगाल में ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। 18 सीट 2019 में बीजेपी को मिल गया था और वो 2024 में वो 18 सीट जो है वो ममता बनर्जी को सबसे पहले हासिल करना है। और राष्ट्रपति चुनाव में एक बार प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट के पद के लिए जो हुआ था, आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव और क्या क्या हुआ था वो किस्सा मुझे अभी सबको याद है, इसीलिए रिपीट नहीं करना चाहूंगा। नहीं, जयंतोदा रिपीट कर दीजिए, 5 बरस हो गए हैं, कई नए दर्शक भी जुड़े हैं। देखिए क्या हुआ था। ममता बनर्जी ने कलाम का नाम बोला था, अब्दुल कलाम के फिर से वो दोहरा था और मुलायम जी से बोले थे और उन्होंने बोले थे कि बिल्कुल देखिए प्रणब मुखर्जी को कैंडिडेचर ममता बनर्जी पहले नहीं चाहिए, लेकिन क्या हुआ था, मुलायम सिंह यादव पहले ममता बनर्जी को बोले थे कि हम कलाम साहब से बात भी कराया, फिर बहुत सारे सोमनाथ चटर्जी का नाम ले आया। फिर क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव वो रात में अनिल अंबानी भी तक चले गए थे, मुलायम सिंह और अमित पटेल, बहुत किस्सा हुआ था, और सोनिया जी के पास चले गए थे 10 नंबर जनपद में। और बाद में जयंतोदा सॉरी बीच में रोक रहा हूं, थोड़ा डिटेल में सुनाइए, ये किस्सा दिलचस्प है, ऐसे शॉर्ट में नहीं। अंबानी अहमद पटेल इतने किरदार आ गए हैं, डिटेल में बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ किरणमय नंदा मुलायम सिंह यादव के आज भी अखिलेश और मुलायम जी के साथ बहुत रिश्ता है और उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कलकत्ता से एक ही फ्लाइट में ममता जी के साथ किरणमय नंदा मुलायम सिंह जी के घर डायरेक्ट गए थे और मुलायम सिंह जी के घर में ममता बनर्जी और मुलायम जी की मीटिंग हुई। मैं वहां उपस्थित थे और उस दिन मुलायम सिंह जी ने बोले हाँ ठीक है। अनिल अंबानी भी थे एक्चुअली उस समय प्रेजेंट, फिजिकली प्रेजेंट हम मैं, लेकिन अनिल अंबानी प्रणब मुखर्जी के साथ भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी को मुलायम सिंह जी ने बोल दिए थे कि हम जरूर अब्दुल कलाम के साथ फोन में लगाया, फोन में बातचीत भी किया था कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चर्चा चल रहा था। एंड कलाम साहब ने बोला कि आई विल नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कॉन्सेंसस होगा तो हम रहेंगे। फिर ममता बनर्जी सोनिया जी के पास गए और सोनिया जी एक्चुअली वो हामिद साहब के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के सबके लिए मन में था, प्रणब मुखर्जी का नाम पहले सोनिया जी के भी मन में नहीं था। लेकिन क्या हुआ, मुलायम सिंह जी के साथ प्रणब मुखर्जी का अंडरस्टैंडिंग हो गया और बाद में ममता बनर्जी को लगा कि ये लोग मिलके कर रहे हैं और वो मतलब कंप्लीटली शी वाज अनअवेयर ऑफ दिस डील। तो वो कलकत्ता चले गए नेक्स्ट डे और बोले कि हम इसमें नहीं रहेंगे। तो इस बार जो हो रहा है ना, उसमें ममता बनर्जी को लग रहा है कि बाद में ममता बनर्जी प्रणब मुखर्जी को एक्सेप्ट भी कर लिया, दैट इज द सेकंड चैप्टर, क्योंकि ही इज फ्रॉम बंगाल, शी इज फ्रॉम बंगाल, तो वो तू मैं जाए हो बंगाल पॉलिटिक्स के लिए ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है, जब शिवसेना मराठी प्रेसिडेंट के लिए प्रतिभा पाटिल को सपोर्ट किए थे और इसीलिए ममता बनर्जी ने प्रणब मुखर्जी को बाद में सपोर्ट किए थे। लेकिन इस बार जो हो रहा था, शरद पवार के साथ बातचीत हुआ है और शरद पवार के नाम पे अगर कॉन्सेंसस होता है तो ममता बनर्जी पहले ये सोचे थे। अभी जगन रेड्डी के पार्टी के तरफ से किसी ने ये भी सुझाव दिया है, क्यों नहीं हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी ऐसे किसी का नाम दे दे कि कॉन्सेंसस हो जाए और हम लोग सब चुनाव का जरूरत नहीं होगा और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो अपोजिशन ले सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है किसको बीजेपी वो कह सकता है, ऐसे कोई कैंडिडेट है? अगर राजनाथ सिंह जी को मान लीजिए, हम तो चर्चा कर रहे हैं ये इससे टाइट फ्लाइंग ऑफ जर्नलिस्ट कि राजनाथ सिंह जी को अगर बीजेपी एनडीए के कैंडिडेट करते हैं तो ममता बनर्जी विल सपोर्ट राजनाथ सिंह और वो मोबिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट अपोजिशन को क्यों बीजेपी देंगे? तो इसीलिए ममता बनर्जी खुद अभी सोच रहे हैं कि किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ रिश्ता बहुत खराब है और कांग्रेस के साथ इसीलिए रिश्ता खराब है क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिए हैं कि हम अखिलेश के साथ मिलके एक कैंडिडेट देंगे। और ये जब ममता बनर्जी के मतलब पास में रिपोर्ट आया कि राहुल जी अखिलेश के साथ कैंडिडेट दे सकते हैं, तो उसमें केजरीवाल भी ममता जी से मिलने गए थे ना दिल्ली में कुछ दिन पहले, आपको याद होगा।
केजरीवाल कह रहे हैं कि हम भी कैंडिडेट देंगे। तो ममता जी ने बोल रहे हैं कि अगर केजरीवाल का कैंडिडेट है, अगर राहुल केजरीवाल का कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल कांग्रेस का सपोर्ट को नहीं करेंगे, तो हम ये ऑपोजिशन अगर यूनाइटेड नहीं है तो हम वेस्टेज ऑफ एनर्जी हम करने नहीं है। और इसीलिए इस बार प्रेसिडेंट के चुनाव ज्यादा दिन है भी नहीं। पहले बीजेपी क्या करते हैं हम देखते हैं। कितना नाम चल रहा है कि वो कोई महिला कैंडिडेट, कोई दलित इशू, बहुत सारे इश्यूज है। तो इसीलिए ऐसे हो सकता है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट दलित कैंडिडेट, जिसको ममता भी सपोर्ट कर सकता है, तो इसीलिए ममता अभी पंचायत का चुनाव आ रहा है, उसमें ज्यादा वो व्यस्त है डिस्ट्रिक्ट टूर में, और वो 2024 के लिए अपना वेस्ट बंगाल को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में ज्यादा ईगो मतलब इशू करना वो नहीं चाहते हैं। और ऑपोजिशन अगर यूनाइटेड नहीं है तो ममता बनर्जी एक कैंडिडेट का नाम देके अगर दूसरे कोई नहीं मानेंगे, तो इससे अच्छा है कि भाजपा के साथ एक कॉन्सेंसस कैंडिडेट इवॉल्व करने की कोशिश किया जाए, जिसमें ममता बनर्जी 100% सहमत है। लेकिन वो कैंडिडेट कौन होगा, मतलब वो वेंकैया नायडू को प्रेसिडेंट बना रहे हैं क्या, नीतीश कुमार को कर सकते हैं क्या, बहुत सारे नाम है। तो ममता बनर्जी चाहते हैं कि बीजेपी भी टॉप लीडरशिप बात करे, ममता जी से भी बात करे, जैसे केसीआर के साथ बात कर सकते हैं, जगन रेड्डी के साथ बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे पार्टीज हैं जो डायरेक्टली एनडीए में नहीं है, जैसे नवीन बाबू है। तो ये लोग भी भाजपा के अगर कैंडिडेट ऐसे होता है कि जिसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी ममता बनर्जी के लिए ओपन है। ममता बनर्जी अभी एकदम क्लियर कट कांग्रेस कैंडिडेट या अखिलेश का कैंडिडेट या केजरीवाल को कैंडिडेट को सपोर्ट करना, ममता बनर्जी खुद तृणमूल का कोई कैंडिडेट नहीं देना चाहते हैं। दैट इज क्रिस्टल क्लियर। ऐसे हैं मतलब आज के दिन के स्थिति। कोई आप अगर हमें राष्ट्रपतियों से जुड़ा कोई दिलचस्प किस्सा सुना सके। प्रणब मुखर्जी ने मुझे ये बार बार बताते थे कि मैं कोई स्टोरी प्लान करने के लिए, मतलब मैंने कोई बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमको साइन भेजना पड़ेगा, अगर साइन नहीं करेंगे तो 2 बार भेज सकता हूं, लेकिन हम नाराज हैं, ये मीडिया में प्लान करके मैं कोई डिसिडेंट प्रेसिडेंट का छवि नहीं देना चाहता हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब बहुत टेक्स्ट बुक मैन हूं, तो इसीलिए अच्छा है मैं बुला लेता, जैसे अरुण जेटली का जिक्र किया ना राहुल ने। और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर है सीनियर, उनको प्रेसिडेंट बुला सकते हैं कंसल्टेंट, और उनके लिए जो गाड़ी का वो भी राष्ट्रपति भवन से जाता था, और वो सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर लॉयर को भी अच्छा लगता था कि प्रेसिडेंट हमें बुलाया, प्रेसिडेंट का बहुत अच्छा हुआ, छोटे छोटे जलेबी होते हैं और बहुत अच्छे वो ढोकला और ये सब मिलता है, और बातचीत 1 घंटा से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लीगल कंसल्टेशन। और ऑर्डिनेंस के इशू में मुझे याद है कि जब साइन करने के लिए कहा तो प्रणब मुखर्जी ने मोदी जी को बोले कि आप जब पार्लियामेंट चल रहा था, अभी 2 दिन पहले खत्म हुआ, अभी आप 2 दिन बाद ऑर्डिनेंस जो भेज रहे हैं, तो लगता है कि यू आर अवॉइडिंग पार्लियामेंट, वो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा है कि आप ऑर्डिनेंस के जगह अगर ऑर्डिनेंस भी लाना चाहते हैं तो थोड़ा लेट करके, जब प्रेसिडेंट के मतलब पार्लियामेंट का सेशन थोड़ा और कुछ दिन बाद, तो नहीं लगेगा कि आप पार्लियामेंट सेशन का इमीडिएटली 1 दिन बाद ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, तो पार्लियामेंट सेशन में ला सकते थे। तो ये जो सुझाव है, इवन भारत रत्न और ये जो सब इश्यूज होता है, उसमें भी प्रणब मुखर्जी ने मदर टेरेसा के समय इंदिरा गांधी के साथ क्या किया, और ये जो पुराने एनेक्डोट्स, मोदी जी के साथ उनके संबंध जो है बहुत लोगों को पता ही नहीं है। जब मोदी जी गुजरात सीएम थे उस समय से, और उसमें गुजरात रेसिडेंट कमिश्नर भारत लाल जो थे, बाद में जिनको प्रेसिडेंट हाउस में मतलब मोदी जी ने ले गए थे, बहुत अच्छा संबंध प्रणब मुखर्जी के साथ थे। और वो चीफ मिनिस्टर गुजरात और प्रणब मुखर्जी में बहुत अच्छा रिश्ता रखते थे। और आप याद कीजिए, मोदी जी चिदम्बरम के खिलाफ विज्ञान भवन में आके जिस समय बोले थे, और वो प्रणब मुखर्जी को तारीफ किया था, और चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी का क्या रिश्ता था ये तो हमसे ज्यादा राहुल जानते हैं। तो ये जो सब डायनामिक्स है, तो इसीलिए आज के दिन में प्रेसिडेंट, जैसे मैं 100% सहमत हूं, ना वेंकैया ना नीतीश, मुझे इसीलिए राजनाथ सिंह जी के ऊपर भी लगता है कि क्या 100% ट्रस्टेड पर्सन ऑफ मोदी जी राजनाथ सिंह जी एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसीलिए ऐसे अगर जुलाओ ओराम हम लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हैं जी। और वो ट्राइबल है, और वो ओडिशा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी का। ऐसे जैसे गोविंद जी के समय भी तो हम लोग कोई ये नाम स्टोरी नहीं कर पाया,
तो मुझे लगता है इस बार भी प्रेसिडेंट के कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी कोई पत्रकार नहीं कर पाएंगे। वो स्टोरी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नाम नेता नगरी बोल दिए जाए ताकि बाद में हम क्लिप चलाएं कि सबसे पहले नेता नगरी में डिस्कस हुआ था।